नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले की उस जमीन पर लेकर आए हैं जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 गांवों की तकदीर पिछले 20 सालों से बाढ़ के पानी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। यह कहानी है कासोट ग्राम पंचायत की, जिसके अंतर्गत नहार का बास, खैरपुर, बड़ावास, हलई सरोत और मिर्गावास जैसे गांव आते हैं। यहां के हालात किसी डरावने सपने जैसे थे। करीब 500 बीघा उपजाऊ जमीन पिछले 2 दशकों से एक गहरी झील बनी हुई थी। किसान बताते हैं कि इन 20 सालों में कई सरकारें आईं और गईं। नेताओं ने हर चुनाव में हवाई वादे किए, लेकिन धरातल पर अन्नदाता को सिर्फ निराशा मिली। आलम यह था कि किसान अपनी ही जमीन होते हुए भी दाने दाने को मोहताज था और बच्चों का भविष्य अंधकार में था। जब सरकारी तंत्र ने इन गांवों को उनके हाल पर छोड़ दिया, तब पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ सेवा का पैमाना किसी की सोच से भी परे है। जहां प्रशासन एक छोटा सा काम करने में महीनों लगा देता है, वहां संत रामपाल जी महाराज ने इन 5 गांवों की किस्मत बदलने के लिए मात्र 72 घंटे का समय लिया। कासोट पंचायत के इस विशाल इलाके को एक साथ सुखाने के लिए महाराज जी ने संसाधनों का एक महाजखीरा भेज दिया। इस ऐतिहासिक मदद में रिकॉर्ड तोड़ 31,660 फुट, लगभग 10 किलोमीटर 8 इंची मजबूत पाइप भेजे गए। जमीन को सुखाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 11 विशाल 10 HP की मोटरें, एक भारी भरकम 20 HP की मोटर और जहां बिजली की किल्लत थी, वहां के लिए 7 शक्तिशाली ट्रैक्टर कपलिंग सेट, पंखा भिजवा दिए। इतना ही नहीं, संत जी ने आदेश दिया कि इन मशीनों को चलाने के लिए डीजल का सारा खर्च और जनरेटर का किराया भी उन्हीं की तरफ से दिया गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि सरपंच को 1 रुपये का सामान भी बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। कासोट पंचायत में आज जो नजारा था, उसने श्रद्धा का एक नया इतिहास लिख दिया। 5 गांवों के लोग ढोल नगाड़ों के साथ 1 किलोमीटर पैदल चलकर इस मदद की अगवानी करने पहुंचे। गांव के बुजुर्गों और जनप्रतिनिधियों ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर फूलों की ऐसी बारिश की, मानो साक्षात भगवान उनके द्वार आए हों। गांव के एक जागरूक ग्रामीण ने उन शरारती तत्वों को भी करारा जवाब दिया जो इस मानवीय सेवा को गलत रंग देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे, लेकिन हमने धरातल पर देखा कि यहां बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ इंसानी धर्म निभाया जा रहा है। महाराज जी ने हमारे बच्चों के मुंह का निवाला बचाया है। ग्रामीणों ने माना कि पहले सर छोटू राम और चौधरी देवीलाल को किसान मसीहा कहा जाता था, लेकिन आज के युग में वास्तविक जमीनी काम सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही कर रहे हैं। कृतज्ञता प्रकट करते हुए गांव की सरदारी ने महाराज जी को पगड़ी भेंट की। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज खैरपुर गांव की फिजाओं में 15 साल बाद एक नई महक घुली है, गीली मिट्टी और लहलहाती फसल की महक। महाराज जी की भेजी गई भारी भरकम मशीनों ने उस काम को मुमकिन कर दिया जिसे प्रशासन असंभव बता चुका था। उस जमीन का पानी पूरी तरह खदेड़ा जा चुका और वहां आज गेहूं और सरसों की फसलें लहलहा रही हैं। ग्रामीणों का खुशी खुशी अनुमान है कि इस बार खैरपुर से लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए की बम्पर पैदावार होगी, जिससे किसानों के सिर पर चढ़ा भारी कर्ज उतर सकेगा। खैरपुर के किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज केवल एक संत नहीं, बल्कि साक्षात वो भगवान हैं जिन्होंने उनके बच्चों की छिन चुकी रोटियां वापस लौटाई हैं। 15 साल के उस काले दौर में जब हर किसी ने खैरपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया था, तब एक सच्चे मसीहा ने आकर उनके आंसुओं को पोंछा। आज खैरपुर का हर किसान नतमस्तक है और यह मानता है कि असल सेवा वो नहीं जो चुनाव के वक्त फाइलों में सिमट जाए, बल्कि वो है जो मुसीबत के वक्त बिना किसी स्वार्थ के धरातल पर उतरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और हम इस वक्त मौजूद हैं गांव खैरपुर, ग्राम पंचायत कासोट, तहसील डीग और जिला डीग में। जो आप पीछे फसल देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ समय पहले आपने पहली वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पानी भरा हुआ था और आसपास का जो क्षेत्र है गांव खैरपुर का, यहाँ लगभग जो भूमि है वो जलमग्न थी और यहाँ सालों से जो है ये पानी की समस्या थी। अभी यहाँ हमारे पास सरपंच साहब ग्रामीण भी मौजूद हैं, तो करते हैं बातचीत। जी नमस्कार। नमस्कार जी।
सरपंच साहब, यहाँ की जो समस्या है वो कितने समय से थी? यहाँ लगभग 10-15 साल से यही समस्या चली आ रही है जी। जल भराव की। तो जो गांव खैरपुर है, इसकी कितनी भूमि जलमग्न थी? 800-900 बीघे भूमि जलमग्न थी इसकी। तो अभी कितने क्षेत्रफल में यहाँ बुवाई हो चुकी है? यहाँ लगभग 700 बीघे जमीन में बुआई हो चुकी है। 700 बीघा में। तो कैसे संभव हुआ ये? सब संत रामपाल जी भगवान जी की महाराज कृपा से हुआ है सब। उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामान उपलब्ध कराया, जिससे पानी यहाँ से ले जाकर नहर में डाला गया है, जब यहाँ फसल हुई है। आप जैसे आप बता रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी की बदौलत ही यहाँ हुआ, तो कोई उम्मीद थी आपको कि कभी ऐसी सहायता मिलेगी? कोई उम्मीद नहीं थी। हम लोग तो सभी निराश होकर हार कर बैठ गए थे। प्रशासन को सबको बोल दिया था, कोई सुनता ही नहीं था। जाते थे यही कहते थे क्या समाधान करें साहब, इसका कोई समाधान ही नहीं है, कहाँ लिया जाए पानी को। सब हाथ खड़ी कर दे सभी ने। जी। जब लास्ट में संत रामपाल जी महाराज ने समस्या सुनी है और तुरंत निराकरण किया है। क्या उम्मीद है यहाँ से कितनी भूमि से जो है अभी उत्पादन होगा? 700 लगभग 700 बीघी भूमि से। जी। तो कितना अनुमान हो सकता है कि यहाँ के जो किसानों का कर्ज अदा होगा, कितनी पैदावार हो सकती है? लगभग 1 करोड़ 1.25 करोड़ के समथिंग पैदावार ले लेंगे किसान यहाँ से। जी। हम्म। जी बिल्कुल। जी सर, आपका नाम? बलवीर जी बलवीर जी, आप इसी गांव से हैं? जी सीगा जी। तो कितना क्षेत्रफल यहाँ का जलमग्न था? 900 बीघे करीब। 900 बीघा के करीब। तो अभी जो बुवाई है वो कितनी हो गई है, क्योंकि आप भी एक किसान हैं? हाँ 700 बीघे बुवाई हो चुकी। जी। तो कितने सालों से समस्या थी ये? हाँ 14-15 साल तो हो गई। 14-15 साल से। तो जो 14-15 सालों का जो दौर था वो कैसा रहा? कैसे आपने यहाँ जीवन यापन किया, क्योंकि खेतों में फसल नहीं होती थी? मजबूरी साहब, कोई सुनता नहीं था। क्या करें, प्रशासन गांव वाले कोई नहीं सुनता था। असंभव बात थी, जल से क्या आ जाए। अब इनकी मैं रह गई, रामपाल जी ने की। मतलब जो असंभव काम था वो संभव हो गया संत रामपाल जी महाराज की बदौलत। बिल्कुल जी सर, असंभव संभव हो गया रामपाल की वजह से। तो अभी जो यहाँ फसल हम देख रहे हैं लहरा रही है, कितना अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ से इतनी पैदावार हो सकती है? करीबन साहब 1 करोड़ की फसल तो अभी रह रही है और 1.5 करोड़ के करीब फसल आ चुकी है। तो ये बात है। और दूसरी बात हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं थी आपके यहाँ जब जल भराव था? जमीन खराब हो रही थी, वाटर लेवल ऊपर आ रहा था, मकान फट गए, समस्या काफ़ी थी। तो अभी इससे कुछ कर्ज अदा होगा? हाँ कर्ज अदा होगा। किसानों पे कर्जा आ चुका था। हाँ 1.5 करोड़ रुपए के करीब फसल आ सकती है। जी। मतलब अभी गांव में क्या माहौल है? खुशी की लहर है सब। अच्छा। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने आपकी एक अकल्पनीय मदद करी है? हमारी ओर से धन्यवाद है साहब, जी। हमको बहुत सहायता दी। हम यह चीज़ के आभारी हैं। गांव के बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जवान क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? अब ये इसी बात को कह रहे हैं कि हमको रोटी दे दें, उन्हें हमारे पास रोटी नहीं थी। मतलब किसान दुखी था? हाँ किसान दुखी था। जी। सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने आपकी एक असंभव जो कार्य था उसको संभव किया, आपके खेतों से पानी निकाला? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैं और मेरी ग्राम पंचायत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। वे हमारे गांव में भगवान की तरफ आए और हमारी मदद की, और हमारे जो खाने के लिए लाले पर रहे थे, अनाज नहीं होता था खेतों में, और यहाँ आज अच्छी तरह से अनाज हो रहा है। लगभग 25 मन का बीघा अनाज काट लेंगे इस बार किसान का। मतलब किसानों के सर पे जो कर्ज था वो हल्का होगा? हाँ, किसान कार्ड ले रहा के इतने कर्ज ले कर रहा है, फसल ना आ रही तो कर्ज में डूब रहो किसान। हाँ तो कछु राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। तमाम तस्वीरें आप गांव खैरपुर से देख रहे हैं और भी यहाँ मौजूद है। जी नमस्कार। नमस्कार भैया। जी, आपका नाम बताइए, परिचय दीजिए। नाम भानवीर सिंह। जी। तो आप इसी गांव से हैं? जी। जी। तो कितना क्षेत्रफल यहाँ का जलमग्न था? यहाँ का मान लो आप कम से कम 700-800 बीघे जमीन इतनी तो हुई। 700-800 बीघा जमीन जलमग्न थी, और अभी यहाँ फसल लहरा रही है। कैसे संभव हुआ ये? ये हमारे रामपाल महाराज हैं, उनने व्यवस्था करी है पानी निकास की। अच्छा। सरकार ने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया कि क्या है क्या नहीं, किसान क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा। तो क्या लगता है किसानों का कर्ज कुछ अदा होगा अभी इस बार, कुछ बोझ हल्का होगा? मुझे तो ना लग रही साहब। मतलब जो सरकार किसान पे भरोसा नहीं है हमको बिल्कुल भी। नहीं, मतलब अभी जो फसल बोई है इससे कुछ उत्पादन होगा, तो क्या किसानों के सर पे जो कर्ज था वो हल्का होगा? हाँ हल्का होगा, जी बिल्कुल होगा।
तो क्या अनुमान लगा तो यहाँ से इतनी पैदावार हो सकती है गांव खैरपुर से? अब ये तो थोड़ा पानी निकासी कम हुई है, लाइन ना चली ने, और नहीं तो पूरी फसल, ये सारी जो जमीन हमें जलना है ये सारी लेट लाइन मिली हमारे का, नहीं पूरी बह जाती। तो अभी जो भूमि रही है जहाँ जल अभी भरा हुआ है, वो क्या कारण है? कारण यही है जी, पानी निकासी ना भाई, बात है लाइन ना चली, अब फसल बह गई, अब पाइपलाइन सही कैसे करें, फसल का नुकसान होगा फिर। मतलब ये जो पानी जो बचा है वो बाकी की फसल निकालने के बाद में उसकी निकासी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। सर, ये जो गांव खैरपुर है उसमें 200 बीघे जो ज़मीन है उसमें खेती ना होने का मुख्य कारण क्या रहा सर? इसमें मुख्य कारण रहा, पानी तो घुस गया था, पर क्या है कि जमीन जो नीचे से जो पानी निकला है उसमें से, तो वो जुताई बुवाई नहीं हो पाई। जैसे पानी हमने बाबा की कृपा से पूरा पानी घुस गया था, जो नमी के कारण में जो जमीन ने नीचे से पानी जो छूटा है उसकी वजह से जमीन रह गई। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई कमी रही? ना, संत महाराज जी की तरफ से कोई कमी नहीं रही है, और उन्होंने तो पूरा जितना अपना वो किया था सब तरीका से साधन वगैरह दिए थे। वो तो कमी ईश्वर की मानो या जमीन ऐसी हो गई थी कि इसमें से नीचे से पानी निकलता रहा, इस वजह से बुवाई नहीं हो पाई। मोटर, पाइप, डीजल, जनरेटर में संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई उनकी कमी? पूरा बुरा है, सहयोग में कोई कमी नहीं रही है महाराज जी के में। और ये तो जो जमीनी है ऐसे पानी में खिंच गया, जब भी वो बुवाई नहीं हो पाई है, तो क्या है कि कई साल से वो पानी भरा हुआ था, इस वजह से वो नमी बनी हुई है ज़मीन में, उसमें नहीं। जहाँ की लगभग 800-900 बीघा जो ज़मीन है वो जलमग्न थी, और यहाँ पानी का जो स्तर है वो जीरो हो चुका था, ज़मीन भी पानी निकालने लगी थी। यहाँ ऐसी स्थिति थी और ये समस्या इतनी गंभीर थी, 15 सालों से यहाँ के जो किसान वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। इसी में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए एक सहारा बन के आई, और आज इनके खेतों में फसल लहरा रही है। आप देख सकते हैं पीछे सरसों है, गेहूं भी यहाँ के किसानों ने बोया है। और जैसे सरपंच साहब ने बताया, ग्रामीणों ने भी बताया है कि यहाँ से इस बार तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ की जो फसल है, जो पैदावार है, वो गांव खैरपुर से होगी। तो एक डूबते हुए किसान को संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर से बचाया है, एक उजड़े हुए गांव को संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर से बसाया है।